आज महेंद्रगढ़ पहुंचा हूं। महेंद्रगढ़ में क्या विकास हुआ है, अब क्या लग रहा है किस पार्टी की तरफ जो महेंद्रगढ़ के लोग हैं। हम तो पसंद बीजेपी सरकार को मानते हैं। विकास तो न बीजेपी में हुआ है। हमारे लिए तो भैया कांग्रेस पार्टी है, बढ़िया है। के धंधे के मामले में, उद्योग के मामले में हरियाणा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है ना बिल्कुल सबसे नीचे है। आज भी वैसा ही है महेंद्रगढ़ तो। और अब के लोगों का मन कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है। दोस्तों महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और फिर एक चर्चा करना चाह रहे थे। कुछ लोग मिले हैं हमें, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं। और महेंद्रगढ़ में क्या विकास हुआ है, अब क्या लग रहा है किस पार्टी की तरफ जो महेंद्रगढ़ के लोग हैं उनका रुझान जाएगा। टिकट देखेंगे, चेहरा देखेंगे, पार्टी देखेंगे, क्या देखेंगे, बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार तो नाम बता दो। नाम सवे सिंह है। अच्छा जी। महेंद्रगढ़ से ही या गांव आपका? गांव ते है जी, खा रहा था। फिर क्या काम वाम हुए हैं महेंद्रगढ़ में? काम कुछ हुआ है ना, कुछ तो होया होगा। सरकार की है कुछ कोई ना। कुछ नहीं होया। अच्छा, अब की बार चलो पीछे का जो हो गया, कौन कौन आपको लग रहे हैं कि ये कैंडिडेट, ये उम्मीदवार बढ़िया देखो है? जी, ये तो हमने मालूम को नहीं कौन सा मतलब आएंगे कौन सा नहीं। आपकी भी पसंद होगी कुछ? हम तो पसंद बीजेपी सरकार को मानते हैं। तो शर्मा जी ने काम करवाए थे अपने 5 बार के काम विधायक। के बाड़ा के इस एरिया के काफी लगे हैं। अच्छा, क्या महेंद्रगढ़ के लोगों की, जैसे आपकी क्या मुद्दे हैं कि हमें ये काम चाहिए सरकार से, क्या चाहिए आपको? सरकार चाहिए काम विकास कार्य हो और बड़ा सर्विस लगे। विकास तो न बीजेपी में हुआ है, बीजेपी में भी विकास कोई नहीं हुआ। क्योंकि अभी वोट जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया तो अब विकास की झड़ी लगी हुई है। हाँ, लेकिन यहाँ से तो रावदान सिंह विधायक रहे हैं, तो कांग्रेस का, लेकिन सरकार तो बीजेपी की थी ना। तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है, फायदा होता है इसका? भाई नहीं, फायदा तो हुआ ही नहीं ना। अब दान सिंह जी से पूछते हैं विकास के बारे में, भी सरकार नहीं है हमारी तो, और जिसकी सरकार है उसका विधायक नहीं है। आपकी बार जब आप वोटिंग डालने जाओगे, थोड़ा सा सोचा होगा, तो क्या करोगे कि जो सरकार आने वाली होगी उसका ही विधायक बनाए? ये अभी देखेंगे, उसके बारे में तो कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा ना, उसके बाद पता रुझान होएगा किसकी तरफ दिया जाए किसकी तरफ नहीं। अच्छा, रामविलास शर्मा 5 बार के विधायक रहे हैं और काफी बार के 5 बार के रहे हैं, मंत्री भी रहे। मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से रहे उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। हाँ, और नहीं, इतनी बार विधायक होने के बाद तो महेंद्रगढ़ चंडीगढ़ बन जाता है। और लोगों को आस भी थी इसके बारे में, अभी बहुत तगड़ा विकास होएगा, लेकिन नहीं हुआ। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की? मांग तो विकास सार्वजनिक जो भी है, रोड का है, लाइट का है, पानी का है। पानी की कोई निकासी नहीं, बाजार के अंदर भी पानी भरा हुआ रहता है। तो मेन तो यही है, बेरोजगारी है ही है। अच्छा, जो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो प्रदेश से बाहर के, जैसे केंद्र के मुद्दे होते हैं, जैसे मोदी जी के नाम पे वोट क्या जा सकता है, या 370 की बात नाम पे वोट, सेंटर का जो वोट होता है एमपी का, वो मोदी जी के नाम से मिल सकता है, लेकिन स्टेट का तो स्टेट के हिसाब से मिलेगा ना। भी विधायक कैसा है, कैसा काम करवाने वाला है कि नहीं है, उसके हिसाब से वोट जाएगा। तो पार्टी देख के वोट डालोगे, कैंडिडेट देख के डालोगे? पार्टी भी देखी जाएगी, कैंडिडेट भी देखा जाएगा। एक कैंडिडेट बताओ चलो कि ये कैंडिडेट ठीक है, अपनी पसंद तो बताओ आप। नहीं, हमारी पसंद तो इन दोनों में से तो नहीं है अभी कोई। हाँ, तीसरा कोई चेहरा ढूंढ रहे हो? तीसरा भी देखते हैं, हमारे हिसाब से मौका तीसरे कोई मिलना चाहिए। वो किस पार्टी से हो सकता है तीसरा? किसी भी पार्टी से होए वो, उसकी कोई वो नहीं है। अच्छा, इनेलो भी एक्टिव है यहाँ पर और आम आदमी पार्टी भी एक्टिव है, उनका क्या जनाधार देख रहे हो? इन लोग का कोई जनाधार नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी का? आम आदमी का भी कोई जनाधार नहीं है अभी। बहुत 2 पार्टियां का विधान है यहाँ, कांग्रेस और बीजेपी का है बस, और किसी पार्टियों का नहीं है यहाँ। अच्छा, पिछले कई सालों से चलता भी ऐसे ही आ रहा है। एक बार मतलब रामविलास शर्मा जी बने, फिर रावदान सिंह बन गए, भाई इन दोनों चल रहे हैं, हाल ही नहीं का रुझान रहेगा आगे।
आज हम तो भाई मजदूरी करिए सारी उम्र, ठीक है। हमारे लिए तो भैया कांग्रेस पार्टी है, वो बढ़िया है, ठीक है। विकास भी करवा से, और ये भी भाई कोई काम धंधा से ही, ये बाजार का रुपया पड़ा है बीजेपी का में, ठीक है। सरकार बीजेपी की रहेगी, नेता की एक दाम सिंह, ठीक है। हाँ, विपक्ष वाला नहीं करने दे रहे काम, ठीक भाई। ये जो चला है से भाई, ये अनाज उनाज दे हैं, ठीक है। एक ही पेंसिल पुंसिल से दे रहे सी, अड़वा गुट्ठा गाठा लगा वैसे हमने तो गुट्ठा ज्ञान ना, ठीक है। ये हमारे घर वाले मेरे तो पेंसिल ढोने की बोले अंगूठा लगा के लिया, लकीर नहीं मिल रही, नो नहीं मिल रहा, उठे जाओ वो के सौदा कर रखा जानी बिना मतलब का। कांग्रेस का राज में सौदा था नहीं, तो फिर आपके हिसाब से कांग्रेस ठीक लगा? कांग्रेस बढ़िया लगा जी हमने तो जी, ठीक है। या सरू की अनाज बटन ला रहे थे, बटन ला गया अनाज, गरीब हक में मान लिया, अमीर हो गरीब हो मान लिया, कांग्रेस सरकार बढ़िया है। अच्छा, सरकार से या के मुद्दे क्या हैं यहाँ के ना, जैसे महेंद्रगढ़ पे ये काम होने चाहिए? महेंद्रगढ़ में भाई बाबूजी तो यो नार जाने पड़े सामने, काम काज खतरियाँ ये वाठे सौदे वाठे आना चाहिए। ये जो भी दफ्तर से ना मान ले, ये उरे मेहनत में रहना चाहिए। नार नो नहीं जाना पड़ा हमने दुख तकलीफ से, बारिश से, घाम से, गर्मी से, एकदम नजदीक काम है जाए, ठीक। तो ये भी ऑफिस दफ्तर से बैठे वापस लाओ, ठीक है। तो फिर अब की बार कांग्रेस की तरफ झुक रहे हो आप तो, बातों से तो? कांग्रेस की तरफ ही आज हम तो कांग्रेस में, ठीक है। उसकी कोई वजह दान सिंह जी पसंद है, पार्टी पसंद है? पार्टी पसंद है जी हमें। अगर उनकी जगह कोई और आ गया जब भी? कहाँ पार्टी कोई भी नेता हो कांग्रेस की। बात यह है जी, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जब तहसील या पहले राजा महाराजाओं का राज होता था, नाभा पटियाला में पड़ती थी, उस टाइम से डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन महेंद्रगढ़ का आज तक कोई भी उद्धार किसी भी प्रकार से नहीं हुआ है। हो सकता है भाई यूनिवर्सिटी आ गई, कांग्रेस लाए, दान सिंह जी लाए, और पार्टी सबसे पुरानी तो कांग्रेस है ही। इसमें क्या है, सभी की भागीदारी इसमें चलती है और सभी इससे खुश हैं। रही बात आपके जो कैंडिडेट हैं हमारे इस महेंद्रगढ़ के अंदर, तो सिर्फ 2 ही कैंडिडेट हैं भाई पुराने, जो 4-4, 5-5 बार के एमएलए बने हुए हैं। शर्मा जी हैं और एक राव दान सिंह जी हैं। बाकी बीजेपी 2 बार यहाँ है, बढ़िया सरकार, अच्छी संभावना थी लोगों का, या भाई बढ़िया प्रोग्रेस होगी, जिले का भी उद्धार होगा। और जैसी यहाँ मांग है अपने पुराने डिस्ट्रिक्ट होते हुए भी, भाई डीसी साहब यहाँ बैठे हैं, ये जिला पूरी तरह से जिला बने, तो वो चीज़ भी है। ये चीज़ बार बार लोग करते भी हैं, यहाँ कई बार धरना प्रदर्शन भी हुआ है, लेकिन वो चीज़ अभी तक सिरे नहीं चढ़ी है। और अब के लोगों का मन कांग्रेस की तरफ झुका हुआ है। लेकिन कांग्रेस तो फिर भी 2 प्लान से है यहाँ पे, मतलब पिछली बार से अभी जो सिटिंग एमएलए हैं। तो विपक्ष में था कांग्रेस का जो एमएलए दान सिंह जी थे, तो विपक्ष में बैठे थे, तो सरकार तो बीजेपी की ही थी। बाकी महेंद्रगढ़ में काम मतलब जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्या काम होने चाहिए आपके हिसाब से? आप शहर की जो गलियां हैं उनमें पानी भर जाता है अभी सभी, तकरीबन आप जब भी बारिश यहाँ हो जाती है तो गलियों में पानी भर जाता है। पानी की निकासी शहर में नहीं है कहीं भी, हर गली के अंदर पानी भरा मिलेगा। बड़ी समस्या है पानी की, भारी समस्या है बारिश के अंदर। और दूसरा इधर सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। कोई उद्योग धंधा यहाँ इधर आज तक नहीं हुआ। इस मामले में चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, लेकिन युवाओं के लिए कभी भी रोजगार के बारे में नहीं सोचा। यहाँ के युवा कौन सा काम ज्यादा कर रहे हैं अभी, क्या कर रहे हैं? जमींदार अपने यहाँ सर जमींदार है ये ज्यादातर लोगों का। शिक्षा की कैसी व्यवस्थाएं है? यूनिवर्सिटी है यहाँ पर? सही है, शिक्षा की व्यवस्था तो प्राइवेट क्षेत्र में तो अच्छी है, लेकिन सरकारी क्षेत्र में तो सरकार जाने वो कोई आंकड़े तो आते नहीं हैं उसमें। बाकी प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, ये इनकी बड़ी बड़ी धूम है महेंद्रगढ़ के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में तो डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में सबसे टॉप में आता है। बाकी उद्योग के धंधे के मामले में, उद्योग के मामले में हरियाणा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है ना बिल्कुल सबसे नीचे है। अच्छा, आपने दोनों पार्टियों का कार्यकाल देखा है, कांग्रेस का भी बीजेपी का भी। रामविलास शर्मा जी 5 बार के विधायक, 4 बार
के राव दान सिंह भी है, तो थोड़ा सा दोनों में फर्क समझाओ आप कुछ। नरम स्वभाव है, मिलनसार आदमी है, सभी से मिलता है, और छोटे काम जो लोगों के होते हैं उसमें आप सब कुछ भी समझ लो तो उन पे रिस्पेक्ट करते हैं, वो बैठाते हैं, बुलाते हैं, जितना होता है उनका सब करते हैं। इसलिए जो भी आपस में 5-7 आदमी जहाँ भी बैठते हैं तो दान सिंह की बात चलती है, मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ। और शर्मा जी की भी कुछ तो अच्छाई बताओ। शर्मा जी की तो देखो जी, शर्मा जी की भी अच्छाई, शर्मा जी बढ़िया है, नेता अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं पिछली बार तो शिक्षा मंत्री थे भाई हरियाणा सरकार में, अब क्या तो पिछली बार हार गए थे, इसलिए उन्होंने कोई पद नहीं दिया। और अभी देखो टिकट दोनों में से किसको मिलती है। शर्मा जी भी बहुत बढ़िया गुड आदमी है। शिक्षा मंत्री जब बने, क्योंकि जिस भी डिस्ट्रिक्ट का विधायक मंत्रालय संभालता है तो उसका फायदा होता है, क्या महेंद्रगढ़ को उस समय हुआ था फायदा? क्या फायदा हो, तो आज भी वैसा ही है महेंद्रगढ़ तो। हाँ हाँ, पिछली बार कुछ नौकरियां भाई ज़्यादा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिली थी बच्चों को, लेकिन इन 5 साल में वो फिर वहीं का वहीं सौदा आ गया, इसलिए। अच्छा, लोकसभा इलेक्शन अभी हुए हैं तो उसमें तो यहाँ से बीजेपी जीती, तो दान सिंह जी मतलब हार का सामना करना पड़ा, तो फिर आप अब मतलब ऐसा क्यों कह रहे हो कि अब की बार जीत जाएंगे? लोगों की भावना है, जैसे 10-10, 5-5 का टोल बैठता है यहाँ, अभी मार्केट में जैसे आते हैं तो जैसे जिस साइड में मान ले 100 में से 70 आदमी बोलेंगे तो इस चीज़ को मानते हैं कि भाई 100 में से 70 कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस का वजूद है, इसलिए। फिर लोकसभा में क्यों हरा दिया? अब लोकसभा में देखो जी, दक्षिण भाई उधर से तो जीत के आए थे, इधर से तो वोट SC/ST वालों के तो वोट गए हैं 100% दान सिंह जी को, लेकिन OBC के वोट बहुत कम आए हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये समझाओ, यहाँ कास्ट का जो समीकरण है, कौन कौन सी कास्ट यहाँ पर ज्यादा? SC है और OBC है, अपने अहिरवाल, महेंद्रगढ़ में अहिरवाल ज्यादा। हाँ जी, तो आपको लगता है कि उसका भी असर होता है हमारी हरियाणा की राजनीति? होता है जी, दक्षिण हरियाणा में है ही अपनी 10-12 सीटें हैं, जैसे नारनौल की है, चौधरी का नांगल की है, अटेली की है, महेंद्रगढ़ की है, उधर पटौदी साइड में, रेवाड़ी बाउल की साइड में जितने भी हैं, अहिर बाउल क्षेत्र है, तो इसमें ये 12-13 सीट प्रभाव अच्छा है इनका। अपने MP हैं ये रेवाड़ी से इंद्रजीत जी। हाँ जी, तो फिर मैं सीधा सा सवाल पूछता हूँ कि अब की बार अहिरवाल किसके साथ? जी महेंद्रगढ़ में तो दान सिंह की बात चल रही है। हाँ जी, अच्छा, बीजेपी अगर देखो हार जीत तो परमात्मा करने वाला है, और हम तो कट्टर कांग्रेसी हैं, ऐसी से हूँ, वोट कांग्रेस का देते आए हैं और आगे भी देंगे, हार जीत वो उसकी नसीब है। झलको